राफेल जब हाईवे पर इस तरीके से सामने से जाता है तो आप समझिए कि क्या मैसेज पूरी दुनिया के सामने जाता है। आप समझिए कि एलएसी पे जो जवान मौजूद हैं उनके लिए क्या मैसेज जाता है। और आप समझिए आज का दिन असम के लिए बड़ा है। उसकी वजह साफ है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। ये सामने आप देखेंगे तो ये है नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। हालांकि पूरे देश में करीब 28 इस तरीके की फैसिलिटीज बनानी है, लेकिन असम के अंदर ये पहला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये पहला बनाया गया है। इससे पहले भी आपने उत्तर प्रदेश में कई लैंडिंग फैसिलिटीज को देखा है, लेकिन असम के अंदर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है तो इसमें ये आज पहला उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि इससे सीधा संदेश एलएसी के पास मौजूद तमाम उन देशों को जाने वाला है जिनकी निगाहें हमेशा भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाकों पे लगी रहती है। तो यहां से ना सिर्फ एक सैन्य बल मिलेगा, बल्कि हमेशा से इस फैसिलिटी का इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान होगा। और असम में हमेशा से बाढ़ की स्थिति भी होती है, तो इसके लिए भी इस रनवे को तैयार किया गया है। ये स्क्रिप्ट जो है एयर स्ट्रिप, इसे इस लिहाज से भी तैयार किया गया है कि असम में अगर बाढ़ की स्थिति होती है तो उस समय किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान चीजों को यहां तक पहुंचाना है। और असम में दो चीजों को फोकस करते हुए ये एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। पहला, सुरक्षा और एयरफोर्स को मजबूती देने के लिए, और दूसरा, जब असम में बाढ़ के हालात होते हैं तो उस समय किस तरीके से सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है, उसको भी ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। सिविल इंजीनियरिंग और डिफेंस स्ट्रेटजी का मेल इस रनवे स्ट्रिप पे दिखाई देता है, और यही वजह है कि इसे तैयार करने के लिए तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने पूरी रेकी करने के बाद, यानी कि एक अलग से स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद इसे तैयार किया है। और अब आज ये सामने, यानी कि प्रधानमंत्री जी के सामने रखा जाएगा और उसका उद्घाटन आज किया जाएगा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।